हर हर महादेव। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना में कई लोगों का विस्थापन भी हुआ है। खासतौर पर यहाँ 17 स्कूल थे जिनको हटाया गया है और लगभग 500 से ज़्यादा परिवार ऐसे थे जिन्हें इस पूरे परिसर से हटाकर इस परिसर का विस्तारीकरण किया गया है। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार की राहत कार्य पहुँचाई गई, हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह जी हैं। सिंह साहब, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर जो चूँकि परिसर का इलाका बड़ा विस्तृत किया गया है और ये इलाका कोई छोड़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात ये। देखिए, निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और लोग साथ में थे, इसलिए हम लोगों ने जितने भी विस्थापन होने थे उनको कराया। लेकिन सभी विस्थापन जो हैं वो ढंग से मुआवजा देके और व्यवस्थित तरीके से हुए हैं, रिहेबिलिटेशन के साथ में हुए हैं। किसी को कोई बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में हम लोगों को नहीं हटाना पड़ा। निश्चित रूप से हटने के लिए शुरू में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारे द्वारा पूरी तरीके से पर्याप्त मुआवजा देके उनको रिहेबिलिटेट किया गया और लगभग 600 ऐसे परिवार थे जिनको विगत 2-2.25 सालों में हम लोगों ने विस्थापित किया है। और इसके साथ साथ 17 स्कूल भी थे जिनको हम लोगों ने 2 बड़े स्कूल बहुत अच्छी अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाकर उनमें शिफ्ट किया है। और इसके साथ साथ आगे की जो पुलिस क्वार्टर्स हैं और पुलिस थाना है उनको भी हमको हटाने की योजना है और लगभग 25 घर और बचे हुए हैं जिनका मुआवजा वितरण हो गया है, जिनको हटाने की योजना भी चल रही है। सर, जो विस्थापित लोग हैं उनको पहले हटाने की पूर्व में भी कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि जो पुराने अधिकारी उन्होंने यह तक लिखा था कि यदि इन विस्थापितों को हटाया जाता है तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, बटालियन मंगाना पड़ सकती है, हो सकता है कि शहर का माहौल सौहार्दपूर्ण जो है वो ख़राब हो जाए। तो फिर सर क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आसानी से सबको हटाया जा सका? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम ने, चाहे हमारे एडीएम हो, एसडीएम हो या फिर एसपी, एडिशनल एसपी और उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी लोगों ने हमको सहयोग भी किया और सबसे बातचीत करके पर्याप्त मुआवजा वितरण करके हम लोगों ने हटाया और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। निश्चित रूप से हमारी टीम इसे तो बधाई के पात्र है। तो सर, यदि विस्थापित लोग नहीं हटते यहाँ से किसी कारण से तो किस प्रकार की दिक्कत आ सकती थी? इस पूरी योजना पर क्या फ़र्क पड़ता सर उस? देखिए, एक तो 200-250 जो मकान हमने हटाए थे वहाँ पर पार्किंग हमने बनाई है 450 गाड़ियों की, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती और बिना पार्किंग के इस कॉरिडोर का उपयोग पूरी तरीके से असंभव होता। और इसके साथ साथ जो दूसरी जगह से भी हमने मकान हटाए हैं वो भी कॉरिडोर के ऊपर ही पूरे के पूरे बने हुए थे, तो उनकी आवाजाही और वो सारी चीज़ें चलती। तो जो कॉरिडोर को मंदिर के लिए एक एक्सक्लूसिव तरीके से यूज़ करने वाली बात है वो हम लोग नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से ये जो विस्थापन हुआ है उसके बिना इस कॉरिडोर को का ये वाला रूप आना संभव नहीं था। सर, ये कितने साल का मास्टर प्लान है? आने वाले कितने वर्षों तक महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण को लेकर सरकार को या जिला प्रशासन को या मंदिर समिति को कदम नहीं उठाना पड़ेंगे? अब हमने जो कार्य सोच लिए हैं, जिनकी मास्टर प्लानिंग हो गई है, 1 साल के अंदर सारे जो काम कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि अगले 50-60 सालों तक किसी भी हालत में हमको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको आराम से हम लोग दर्शन कराकर सुविधा के साथ वापस भेज सकते हैं। सर, ये जो पूरा परिसर बन जाएगा, यहाँ पर लाइटिंग, साउंड और तमाम हाईटेक इंतजाम किए गए, कितना खर्च वर्ष भर में इनका मेंटेनेंस का आएगा और इसको लेकर अतिरिक्त कहीं भार मंदिर समिति को नहीं पड़ने वाला? देखिए, निश्चित रूप से कोई भार नहीं पड़े, यही हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे कि जो यहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो सोलर पैनल्स हमने लगाए हैं वहाँ से खर्च मिट आउट होंगे, इसके हम लोग अलग से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जो दुकानें हैं उनका जनरेशन होगा। ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा खर्च इसमें आएगा मेंटेनेंस पे, हाउस कीपिंग पे, लेकिन जो यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन है उससे उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। ये परिसर लगभग 2 सालों से काम चल रहा था, पूर्ण हो चुका इसका पहले फेज़ का। कई प्रकार की दिक्कतें आई, 17 स्कूल हटाए गए, 600 परिवारों का विस्थापन हुआ, करोड़ों रुपया खर्च आया। लेकिन फ़िलहाल पूरी योजना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 50-60 वर्षों तक महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से यह सुविधा उल्लेखनीय रहेगी, सराहनीय रहेगी और महाकाल मंदिर समिति की जो आय है वो भी आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।